बीते कुछ हफ्तों से बिहार में लगातार चल रही बदल रही घटनाक्रम से मैं तो मालूम लेकिन उनके बारे में क्या जो कभी इधर देखते हैं उधर देखते हैं। मेरा मानना है कि थोड़ी चीजें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात की जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जो तभी मुख्यमंत्री थे 2022 के, अब भी हैं, जब उन्होंने लालू जी और हमारे नेता तेजस्वी जी को अप्रोच किया कि हमारी पार्टी को भाजपा तोड़ने की कोशिश कर रही है, मैं बड़ा परेशान हूँ और सहज हूँ। तो आप सब जानते हैं लालू जी इसकी विशाल हृदय है, उनको लगा ये तो हमारे ही परिवार का हिस्सा है, एक वक्त इनको प्रोटेक्ट किया। लेकिन तेजस्वी जी की एक शर्त थी और वो शर्त साफ, अगर हम आपके साथ आते हैं तो मेरा पहला दिन पहली प्राथमिकता बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, क्योंकि 10 लाख नौकरी का वादा हमारे मैनिफेस्टो में था, हमारे संकल्प में, हमारी प्रतिबद्धता में था। नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी 17 वर्ष अलग से भी शासन की। बिहार की चर्चा पूरे देश में आप सब जानते हैं, कई अन्य कारणों से हुआ करता था, लेकिन पहली बार बिहार की चर्चा हुई जब लाखों लोगों को नौकरियां मिली। ये उनका कमिटमेंट था। 17 महीने रहे वो, 4 लाख से ऊपर नौकरियां मिली। और आज की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुछ चीजें आपके समझ रखना चाहते हैं। 17 बरस बनाम 17 महीने, अब ये आप सब जानते हैं, हम नहीं कहना चाहते। बिहार का युवा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आज उसमें हताशा का माहौल है, क्योंकि उसने सपने देखने शुरू किए थे। हर गांव के एक व्यक्ति को नौकरी मिली है, 2 व्यक्ति को नौकरी मिली है, 3 व्यक्ति को नौकरी मिली है, कोई पड़ोस सोना नहीं है नौकरी के बिना। तो सरकारें बनती क्यों? सरकारें मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं बनती, गुरुद्वारे के लिए बनती, रोजगार के लिए बनती है, बेहतर सड़कों के जाल के लिए बनती है। आरक्षण के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता थी, उसके लिए पहले जातिगत जनगणना होगी, क्योंकि इसी तो पहले भी मुख्यमंत्री थे। जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? किसने आवाज उठाई थी? विधानमंडल में शिष्टमंडल के साथ कौन दिया? तेजस्वी। उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ा 65%, और लगातार मांग रही उनकी कि केंद्र धुंधलू रवैया मांगता है, इसे 9वीं अनुसूची में शामिल है। बहरहाल ये केंद्र के विवेक पर, उनके संकीर्ण मानसिकता के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अभी 1,35,000 से ज्यादा पद सृजित कर चुके हैं, तेजस्वी जी कर चुके थे। स्वास्थ्य विभाग 1,35,000 सब कुछ हो चुका है। बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि सिर्फ ये तेजस्वी का विजन था, इसलिए इसको खारिज ना करें। बिहार के युवाओं को स्मरण करें और इन 1,35,000 नौकरियों 2 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करें। क्योंकि तेजस्वी का आइडिया था, अरे क्रेडिट उसको हो जाएगा ना, हम इतनी छोटी राजनीति में भरोसा नहीं करते, क्रेडिट लोग दे रहे हैं, क्या करें, लोगों का मुंह बंद करके। 1 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां भी पाइपलाइन में करके वो निकले। 1 लाख उन पर भी आपका, उन शिक्षकों की नियुक्तियों का आपका कोई विभाजन ना होना पड़े, आप इनको पूरा करें 30 से 40 दिन के अंदर, तो एक संदेश जाएगा। लेकिन अगर आपको लगे करें तेजस्वी ने उसके मिनिस्ट्री ने, उनके मंत्रिमंडल ने, उनके सहयोगियों ने ये किया था, इसको ना किया जाए, इस प्रक्रिया और इस मानसिकता से माननीय मुख्यमंत्री जी आप बाहर आए। बिहार के भलाई के अलावा हमारी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूं, इस 17 महीनों में बिहार की चर्चा पॉजिटिव एजेंडे के साथ हुई। वक्त मुख्यमंत्री जी जब कभी सदन में या कुछ बोल गए, हमने कहा ना, इससे विचलित नहीं होगा,
सबके देखने का मौका लगेगा। एक और चीज आपको आश्चर्य होगा, आशा है ममता कर्मियों के मानदेय बढ़ाने की फाइल 2 कैबिनेट से रोक दी गई थी। मैं खुद पटना में जाकर के महसूस करता, आशा कर्मियों के डेलीगेशन तेजस्वी जी से उनको भरोसा था, उनकी मानदेय बढ़ोतरी पर सब कुछ होगा, हस्ताक्षर हो चुके हैं अन्य स्वास्थ्य, लेकिन नहीं। क्या बिगाड़ा है? तेजस्वी से ना प्रॉब्लम थी, वो भी क्या प्रॉब्लम थी कोई नहीं जानता, आज तक आप नहीं बोल पाए कुछ भी। आशा ममता कर्मियों के लिए क्यों कर रहे हैं बात? उनका घर कैसे चलेगा? अब तेजस्वी जी से राजनीतिक लड़ाई लड़ी, अरे वो तो उस मिट्टी के बने हैं, झुकेंगे नहीं लालू जी के बेटे। लेकिन आशा ममता कर्मियों का जो मानदेय बढ़ चुका है उसको रोकने की कोशिश न करें। आप सबने देखा होगा कि दिनों मोइनुल हक स्टेडियम गए, सारा कुछ उसका प्रोसेस हो चुका है। मोइनुल हक स्टेडियम, कई हॉस्पिटल्स की काया पलट की सारी प्रोसेस हो चुकी है। 5 स्टार होटल्स को लेकर के, निवेश को लेकर के कई सारी चीजें हो चुकी है। इसको सिर्फ इसलिए मत रोक दीजिएगा मुख्यमंत्री जी कि यह सपना तेजस्वी का था, यह सपना बिहार का। तेजस्वी जी ने उस पर मोहर लगाई, उनकी मोहर को सिर्फ इसलिए खारिज न कर दीजिए कि आप किसी घर के गिरते ऊपर क्यों कर। ये फैसला संभवतः आपका ना रहा हो, स्वेच्छा से फैसला लेने के आप संभवतः समर्थ हैं या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि कई नेतानुमा अधिकारी और कई अधिकारी-नुमा नेता क्या क्या फैसले करवा लेते हैं। इन फैसलों से आपका फासला बढ़ता है लोगों के साथ। 70 बरस आप रहे, अगर नियुक्तियां आपने की होती है तो इतनी पायलट ना होता, क्यों लाखों की नियुक्तियां होती क्योंकि पायलट आपके विजन में नहीं था, आपके दृष्टिकोण में नहीं था, आपके स्वभाव में नहीं था, आपके चरित्र में नहीं था। अब सब चीजें रास्ते पर ले आए, आप निकल गए किस दबाव में, किस डर में, किस भय में, किस खौफ में, ये विश्लेषण पत्रकार करेंगे, बिहार की आम जनता करेगी। लेकिन बिहार में युवाओं का तथ्य है, नहीं आप मुझे इतना बना रहे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए, लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई के साथ साथ बिहार के हक और हकूक, लाखों लोगों के रोजगार बाधित न करिए, क्योंकि ये रोजगार तेजस्वी जी सत्ता में रह करके अगर दे रहे हैं तो सड़क पर रह करके भी आपको मजबूर कर देंगे। बस इतना मुझे कहना था। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी से सीमित है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उत्पन्न मुद्दों पर आप मुझसे सवाल करें, मैं बाकी की तरह सवाल का जवाब देने से डरूंगा। मनोज झा जी, आपने कहा नौकरी देने की बात आपने की, लेकिन अभी नीतीश कुमार ने कहा है कि जो किया मैंने किया है, तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं किया। 2005 से पहले की क्या स्थिति थी? आपको ऐसे कितना बता, वो तो 17 बरस से थे, अगर किया होता तो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 17 बरस में कितने रोजगार किए? 17 महीने में कितने रोजगार किए? एक बच्चा जानता है बिहार का कि तेजस्वी का एजेंडा बेरोजगारी यात्रा के बाद से ये कमिटमेंट था, कमाई, दवाई, सिंचाई, और उस एजेंडे को हमने खोया नहीं। जब आप चल के आए कि हमको बचा लीजिए, प्रोटेक्ट करिए, तेजस्वी जी की पहली शर्त नौकरी, 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 और उस शर्त को 17 महीने में जितना तेजी से पूरा कर सकते थे, और जो कुछ वो साइन करके लेके आए, फाइल जिनकी तैयार है, जिसको कैबिनेट में नहीं लाया गया, उनका जिक्र मैंने आपके समक्ष। मनोज झा जी, नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले जो कुछ भी हुआ, उन्होंने याद दिलाया 2005 के पहले क्या होता था, शाम के बाद लोग नहीं निकलते थे। 2005 के बाद 2015 हुआ, 2015 के बाद 2022 हुआ, ये 2005 के बाद 2015 हुआ, 2015 के बाद 2022 हुआ, और 2005 में जिन बच्चों का जन्म हुआ आज वो वोटर नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें नौकरी दीजिए। इतिहास की विस्मृतियों में, गलत स्मृतियों में मत उलझाइए। मैं अभी भी आग्रह करूंगा, माननीय
जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी पूरा क्रेडिट ले रहे हैं, जो कास्ट सेंसस बिहार में हुआ उसका क्रेडिट राहुल गांधी ले रहे हैं, क्या वो भूल गए हैं? कास्ट सेंसस का क्रेडिट अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वो तेजस्वी यादव को, और नेशनल लेवल पर इस सुर में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद, डीएमके का धन्यवाद। क्या इंडिया अलायंस का नाम नहीं चाहते थे कि इंडिया हो? उन्होंने नाम बदला। सुनिए, मैं हर उस मीटिंग में रहा हूं, अगर सारी चीजें खोल करके सामने रख दूंगा ना, आपको बचाना मुश्किल होगा। एक सवाल और है, फिर जनता से क्यों छिप रहा है? नहीं, झूठ मत बोलिए, झूठ और सच के बीच में स्किल में बहुत सारे प्रश्न बंधन है। हमने ये मांग उठाई, इस मांग को देश में ट्रैक्शन मिला, और मैं क्रेडिट दूंगा कांग्रेस पार्टी और डीएमके को, जिन्होंने इसके साथ अपने को संबंधित किया। मनोज क्रेडिट वार में ही सरकार चली गई क्या? करेंगे क्रेडिट वॉर देखिए, इसको एकदम वॉर में कहिए, और क्रेडिट बिहार की जनता से आप माइक ऑफ करके पूछ लीजिए, नौकरी मतलब तेजस्वी, और नीतीश जी के लिए जो शब्द पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल होता वो उस रूप में इस्तेमाल होता। तो आप ही लोगों ने पहले कि नौकरी मतलब तेजस्वी, नौकरी मतलब लालू यादव नहीं है, ये आप जो मैंने नहीं कहा वो भी आप कहना चाहते एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। संजय झा ने कहा है कि नीतीश जी जब घूम रहे थे तो सारे सीएम ने जो विपक्ष के, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ नहीं जाना, अलग अलायंस बनाना। क्या मैंने आपको पहले कह दिया, इंडिया अलायंस की हर मीटिंग में रहा हूं, बहुत सारी चीजें लिखूंगा, बहुत सारी चीजें लिखूंगा और बोलूंगा, बस अभी आप लोग कुछ लोगों के चेहरे पे पड़े कर क्या नहीं, आपने मुझे सुना ही नहीं। नीतीश जी नहीं, देखिए राहुल जी ने क्या कहा, वो राहुल जी की पार्टी से पूछे। इधर देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप सब जानते हैं बिहार में कि तेजस्वी जी ने इस बात को उठाया, फिर नीतीश जी ने उनसे मुलाकात की, अब तो पता है बंद कमरे में, उसके बाद नीतीश जी दिल्ली तक गए, तेजस्वी जी ने प्रधानमंत्री के समक्ष सारी बातें रखी, प्रधानमंत्री जी की चुप्पी भी ऐतिहासिक दस्तावेज, और उसके बाद जो कुछ हुआ जनगणना संपन्न हुई, कोर्ट में क्यों गया मुझे बताइए। भाजपा नहीं थी ना, सॉलिसिटर जनरल कौन है, कौन अपॉइंट करता है सॉलिसिटर जनरल, वो क्यों गए थे रोकने के लिए? तो बच्चा जानता है, और बच्चा जानता है तो हमें कहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।